इतनी दूर है, आप कैसे चलोगे? मैं ना कोई गाड़ी लेके आता हूँ। बेचारे के पास है तो कुछ नहीं था, किसी ने दे दी उसको पुरानी सी गाड़ी, बूढ़े बैल। अब गया खुश होके भी मैं, लो ठाकुर जी, कहते ले आया गाड़ी? कहते हाँ। कहते चल फिर। कहते इसमें तो मैं बैठूंगा तो गाड़ी तेरी टूट जाएगी, कैसे बैठूँ मैं इसमें? ऐसे कर, तू बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। देखो भगवान, गाड़ीवान, अर्जुन के रथवान तो बने ही बने थे, वो तो भक्तों के गाड़ीवान भी बन जाते हैं। कहते हैं ये टूट जाएगी, तू बैठ, मैं चलाता हूँ। बोलते नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आप ठाकुर हो, आओ बैठो, मैं खींचूंगा। बोलते तू तो मर जाएगा, तेरे में तो वही नहीं, जान ही नहीं है, भूखा प्यासा कैसे चलाएगा? तो बोलते नहीं ठाकुर जी ऐसे नहीं। बोलते चल ठीक है। ठाकुर जी ने पैर रखा, गाड़ी नहीं, ठाकुर जी तो ठाकुर जी है, बैल नहीं, गाड़ी नहीं। बोलते चल आ तू भी बैठ, मैं भी बैठता हूँ। वो इतना भोला था, देख रहा था, लेकिन उसको ये नहीं हो रहा था भी ये हो क्या रहा है। बैठे आए घर तो बोलते अब कहाँ बैठाऊँ बताओ? मैं बोलता था ना मेरे पास नहीं आ जाएगा। तो कहते पुजारी पीछे पीछे आ गए कि यही आदमी का आता है रोज, इसी के आने के बाद ही ठाकुर जी वहां से गायब हो गए। आगे उसके भागते भागते गाड़ी में देखा तो भगवान छुप गए। छुपते छुपते जैसे उतरे तो थोड़ा पीताम्बरी जो थी वो कहीं उसकी लकड़ी में अड़ गई और थोड़ी कट गई। अब वो है ही नहीं। वो कहते मेरे पास नहीं है ठाकुर जी। तो देखा उन्होंने गाड़ी में कोई नहीं है, और ठाकुर जी पास में छोटी सी एक वो थी तालाब सा, उसमें कूद गए, छुप गए और उसके किनारे पे जाकर बैठ गए। इन लोगों ने बोला तू झूठ बोलते, तू ही लेके, तेरे कारण हुआ है ये सारा। उसको मारा, इतना मारा कि उसके बदन में से खून निकलने लग गया। जब मार मार के वो बेहोश हो गया, एक तरफ से अधमरा हो गया, तो तब बोलते छोड़ो, गए अब ढूंढे कहाँ है। ढूंढते ढूंढते देखा ठाकुर जी तालाब के किनारे बैठे हैं और पूरा खून, जितने जहां जहां उसको डंडे लगे थे, मारा था, जहां जहां उसका खून निकला, वो ठाकुर जी का खून निकल रहा है और पूरा तालाब खून से भरा हुआ है। बोलते ये क्या? पुजारी बोलते मारा नहीं है तुमने? अरे तुमने उसको नहीं मारा, भगत हमेशा भगवान को चलता फिरता, खाते पीते, सोते उठते अपने अंदर रखता है, अपने हृदय में रखता है। मार उसको नहीं, मार मुझे पड़ी है। फिर उन्होंने माफिया मांगी। बोलते चलो अब फिर मंदिर। बोलते नहीं, मैं तो इसके पास ही रहूंगा। तुम्हारे पास क्या रहूं जो इतनी मेरी सेवा करते करते तुम्हें ये ज्ञान नहीं हुआ कि भक्त और भगवान का नाता अनेक नहीं है, एक है। तो क्या जाऊं तुम्हारे पास? तुम दिखावे के पुजारी हो, तुम विधियों के पुजारी हो, ढोंगी पुजारी हो। ये असली पुजारी है जो मेरे दिल में बैठा के दिल से सेवा करता है, भले मानसिक सेवा करता है, भले इसके पास कुछ नहीं है, चढ़ाने के लिए फ्रूट नहीं है, जल नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर इसका जो दिल है ना वो मेरे ऊपर है। अब बोलते फिर क्या करें? बोलते ऐसे आप तो थोड़ा थोड़ा सोना, उसको बोलते रामदास इनको थोड़ा थोड़ा सोना दे दे, भाग जाए ये। बोलते चलो ठीक है, फिर गुजारा कर लेंगे। देखो भक्ति होती, अगर भगत होते तो बोलते नहीं हम भी यहीं रहेंगे। फिर बोलते ठीक है हम चले जाएंगे। अब बोलते रामदास बोलता ठाकुर क्यों मजाक उड़ाते हो मेरा सबके सामने? मैंने तो पहले ही बोला था मेरे पास कुछ नहीं है, अब इनके सामने और मेरा मजाक उड़ा रहे हो, कहाँ से सोना दूं? बोलते नहीं तराजू ला। खूब सारा कहीं से तराजू लाया, मांग के बैठ गए। बोलते दे इनको सोना। अब भगवान ने वो लीला की, उसका मान रखा। फिर अब भी वहां पर एक मंदिर, वहां पर रन छोड़ अभी भी उधर द्वारका में जाओ, परिक्रमा करो, पीछे की जो खिड़की है उसमें से भगा के लाए थे। देखो एकादशी जो करता है, एकादशी का महत्व बहुत है। एकादशी एक और छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक कोई इधर जयपुर और जूनागढ़ के बीच में है कोई, वहां से एक लड़का था, उसका मतलब माँ बाप खत्म हो गए, भाई भाभी थे, कौन रखता है किसी को? माँ और बाप ही अपने बच्चों को पालते हैं, बाकी कोई नहीं पालता। एक बाप है जो अपने बच्चे की तरक्की देकर, जो अपना ही जेब नहीं देखता, अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करता है। एक माँ है जो अपनी गर्मी नहीं देखती, अपनी भूख नहीं देखती, अपना पहनावा नहीं देखती, तपती है, मेहनत करती है और अपने बच्चों को पालती है। बाप अपने बच्चों के लिए कहीं से कर्जा लाके ख्वाहिशें पूरी करता है। माँ किसी का काम करके अपने बच्चों की ख्वाहिशें करके बच्चे पालती है।
एक माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पालते हैं। और बाप एक ऐसा है, बाकी कोई तरक्की देख के खुश नहीं होता, एक बाप है जो खुश होता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकला है। बाप बहुत खुश होता है कि मेरे बच्चे आगे निकले, मेरे बच्चे तरक्की में हैं। तो वो बोलता सारे, अब माँ बाप चले गए, भाई बाबू ने थोड़े दिन रखा, वो बेचारा थोड़ा मंद था, और जो थोड़ा मंद होता है उसको भूख ज्यादा लगती है। सारे उसकी रोटियां गिनते, निकाल दिया, दूसरे ने रखा उसने निकाल दिया, फिर रिश्तेदारों के पास गया, चलते चलते सब ने छोड़ दिया। आखिर में सब ने जवाब दे दिया, माँ के रिश्तेदार, बाप के, सब ने। कहीं किस एक दिन वो बेचारा चलता चलता ना, वहां से चला वृंदावन, पैदल आया, चलता 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 चलता, कुदरती उसको ये नहीं पता था वृंदावन है या कुछ है, वो तो वैसे ही चल पड़ा घर से, आया वृंदावन पहुंच गया, भगवान देखो ले आया ना। वहां पर आया और उसको भूख लगी, एकादशी थी, एकादशी का मातम, बहुत कथाएं एकादशी की, तो कि जिन्होंने एकादशी रख के जिनको भगवान मिले हैं। इसीलिए वैष्णव जो हैं, वैष्णव जब हमारे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, एकादशी का व्रत कोई वो नियम नहीं बताते, कोई अडम्बर नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ ये है 16 माला करो, एकादशी का व्रत करो, कहीं भी उन्होंने विधियां नहीं बताई। उन्होंने जो बोला था, अगर भागवत करते, गीता पढ़ते, कोई उन्हें लगाने की जरूरत है। अगर कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठ करो, पार्क में बैठो, पार्क में बैठ करो, अगर आप स्टेशन पे जा रहे हो ना कहीं हफ्ते के लिए, महीने के लिए, तो साथ ले जाओ, जहाँ जब तक गाड़ी नहीं आती वहीं बैठ बैठ के पढ़ लो, इतनी छूट दी हुई है उन्होंने। तो वो कहते, सिर्फ उन्होंने यही कहा था, एकादशी मत छोड़ना। अब वैष्णवों का प्रिय धन जो है, जैसे हमारा कोई ना कोई एक, किसी का रंग प्रिय होता है, किसी का कोई है ना फल प्रिय होता है, किसी की मिठाई प्रिय होती है, ऐसे वैष्णवों को जो है एकादशी बहुत प्रिय है। और एकादशी जो है ये एक सब व्रतों का राजा है, और भगवान की निकटता लेके जाने वाली एकादशी है। जितने मर्जी आप दान कर लो, पुण्य कर लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, वो भगवान के निकट नहीं जाते, बहुत देर लगती है जाने के लिए, बहुत टाइम लगता है, उसमें धन बहुत खर्च करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एकादशी में कोई धन नहीं खर्च करना, कोई कुछ नहीं, व्रती तो रखना और उसको याद करना है, बस सिमरन करो उसके नाम का, बस एकादशी होगी। रात को जागरण करो, जागरण का ज्यादा महत्व दिया कि भगवान 10वीं से, वैसे 3 दिन चलती है एकादशी, 10वीं से शुरू हो जाती है। 10वीं के दिन वैष्णव जन कुछ नहीं खाते, सुबह बस जो खाया रात को, फिर वो भी कुछ नहीं खाना अन्न। अगले दिन फिर एकादशी होगी, द्वादशी भी जब तक है तब तक, तो 3 दिन होगी ना। तो रात को जागरण का इसमें बहुत महत्व है, क्योंकि ये जो दिन रात है, 24 घड़ियां, 24 घंटे जो है भगवान की हो जाते हैं 15 दिन में एक बार। इसका रात का जागरण हर नरसिंह मेहता करता था, जागरण एकादशी रखता था। पहले तो उसको पता नहीं था, जब वो भगवान को पहुंचा, उसने भगवान को जान लिया, पहले मानता नहीं था, फिर मानना तो उसका ही हो गया। वो जब करता था ना रात को आकर जागरण, तो वहां की रानी आती थी, उसको पता चलता था, राजा नहीं मानता था, रानी मानती थी। रानी आती थी, जब वो नरसिंह मेहता नाचता नाचता गिर जाता था ना, बेहोश हो जाता था, तो रानी पानी डालती थी, जो कलश रखा होता था जल, उसके मुंह में अपनी साड़ी के पल्लू से उसको हवा करती थी। तो किसी ने जाकर राजा को बताया कि तू तो बड़ा वो है, तेरी रानी देख वहाँ एक, वो लगता तो सीधा ही था ना वो बेचारा, तो क्योंकि उसने सारा कुछ छोड़ दिया था, तो उसके मुंह में पानी डालती है, बखंडी है, ये है वो है। तो फिर राजा आया, तो फिर भगवान ने दर्शन दिए, उनको भी दर्शन दिए थे। उस राजे का नाम बोल के वो रानी, उसके उसी रानी के साथ भगवान बांके बिहारी गए थे, आपके उधर, आप उधर के जो रहने वाले हो, जयपुर, और इधर रास्ते में मंदिर, वहाँ पर वो रानी थी, वहाँ का राजा, मैं उनको नाम भूल गया, वो प्रतिदिन आता था, और रानी भी आती थी साथ में। तो रानी को ठाकुर जी ने बोला था, साड़ी का पल्ला पकड़ के मैं तेरे साथ जाऊंगा। वो भी हर एकादशी, पहले जितने भी राजे थे वो एकादशी का व्रत करते थे, उनकी हर प्रजा करती थी, और प्रजा तक छोड़ उन्होंने जो पशु पाले होते थे वो भी करते थे, जो पक्षी पाले होते जानवर वो भी करते थे। पहले का कोई राजा, कहीं भी आप पढ़ लो पुराणों में, कोई शास्त्र पढ़ लो, पहले के राजा एकादशी का व्रत जरूर करते थे। कोई राजा ऐसा नहीं, कोई नहीं करता था ना, तो उसके अकाल पड़ता था, फिर उसको कोई बताता था तो एकादशी का व्रत कर, तो तब उसका जाके राज्य जो सफल होता था, पहले सब करते थे। तो राजा रानी को दिखे, वो राजा को नहीं दिखे, रानी बोलती जे, कहते चल, बोलती जे मेरी साड़ी भी छोड़ रहा,
राजे ने पीछे मुड़ के, कौन? कहती ये जिसकी आप पूजा कर रहे हो। बोलते तेरी साड़ी नहीं छोड़ रहा। फिर आदमी कह देते हैं ना, हाँ तेरी नहीं छोड़नी ना, तेरी की पकड़नी है साड़ी, उसे कह देते हैं ना। राजा ने बोला चल चल। बोलती देखो वो जाने ही नहीं दे रहा, वो कहता मैं तेरे साथ चलूंगा। अब दो काशियाँ चली गई, तीसरी काशी तो पकड़ लिया कस की ठाकुर जी ने। बोलते मैं तो वहीं चलूंगा। तो फिर लेके गए, चला के पीछे पीछे। जब मुड़ के देखे राजा तो छुप जाए, वैसे उसकी उंगली काटते उससे बातें करते रानी से जाए। जब वहाँ गए तो जाके राजे ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ था, जैसे राम जी ने, दशरथ राजे ने कितना बड़ा मंदिर बनाया हुआ था। वहाँ ठाकुर जी थे, तो वहाँ पर जाके तो बैठ गए। तो बोलती अब क्या करूँ, अब पूजा कैसे करूँ? तो बोलती पूजा तो बाद में करूँगी, पहले मेरे पति को दर्शन दो तभी तो पूजा करूँगी ना। उनको तो लगे ना आप हो, ये तो बोलेंगे भी पागल है तू तो क्या कर रही है। बोलते चलो ठीक है, तेरे पीछे फिर मैं उनको भी दिखाई देता हूँ। भगवान ने दर्शन दिए। तो राजा बोलता ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तो वहाँ जाता था पूजा करने, अब ठीक है आप मेरे घर में रह जाओ, तो ठीक है हम मिलके पूजा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, जो हमारे से बन पड़ा वो करेंगे। तो ठाकुर जी रहने लगे। उधर से देखा मंदिर में सुबह ठाकुर जी ने यहाँ हल्ला पड़ा, तो लेने गए। बोलते वो जो कल ना, एक ने बोला वो जो कल थी ना, वो ये मथुरा के लोग सीधे है ना, वृंदावन के लोग। बोलते कल एक लोग गई थी ना जो बाबा जी, वो बोल रही थी ये मेरी साड़ी पकड़ रहा है, मेरी साड़ी खींच रहा है। वो जो महंत थे वो समझ गए कि हो सकता है वाकई रानी को बोला हो ठाकुर जी ने, क्योंकि वो बहुत सेवा करते हैं। तो जब गए ठाकुर जी गए उसके पास, तो देखा बिहारी जी बैठे हैं मंदिर में। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो अब। तो बोलते पुजारी तू ही यहाँ रह जाना, वहाँ भी इसी भगवान की तूने पूजा करी, मैं तेरे को सारा सामान देता हूँ, कहते तो अलग से और बना दे, तो इधर ही पूजा कर ले। एक दिन तो निकला, दूसरे दिन इधर की जनता सारी व्याकुल होगी भगवान के बिना। तो भगवान ने एकादशी का फल देखो उस राजा को मिला, रानी को बोले कि ठीक है मैं बीच में बैठता हूँ, उधर से वृंदावन वाले आएंगे, उधर से आप आओ, बीच में मंदिर बना हुआ है उनका ठाकुर जी का। मैं तो अभी उस साइड गई नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ पढ़ा ही हुआ है ना, बाकी मैंने दर्शन नहीं किए। कि मैं तो सिर्फ आंखें बंद करके उनको याद कर लेती, मैं पहुंच तो पाती नहीं हूँ। समझो मैं भी आपके पास दर्शन करने आई हूँ, थोड़ी झलक दिखाई दो। तो उधर जो जयपुर वाले हैं ना, वो रानी का मेरे को अब नाम नहीं याद है ना, मंदिर बना होगा जरूर, कोई ना कोई जानता होगा। तो ये एकादशी के महात्म के बहुत फल है। वो लड़का जो था वो वहां पर आया, तो वहां पर उसको रोटी नहीं मिली, देखा उसने एक लंगर लगा हुआ है, कहता मैं भी यहाँ बैठ के खा लेता हूँ। जैसे लंगर खाने आगे निकला, जो बाहर गेट में थे वहाँ एक टोकरी रखी हुई थी, उसमें माला पड़ी थी। उन आश्रम का नियम था कि एक माला हरे कृष्ण हरे राम की करो या राम राम की करो, तब जाकर भोजन की पंक्ति में बैठो। अब वो बोलता है मेरे को तो आता नहीं, ना मैं भगवान को जानता हूँ, ना मेरे को नाम जपना आता है, ना माला करनी आती है, मेरे को भूख लगी है, मैं तो खाना देख के आ गया हूँ, मैं भगत तो हूँ नहीं। उन्होंने गुरु जी को बोला, बोलते फिर खाना भी नहीं मिलेगा, दो चार खड़े होते हैं ना आगे, बोलते खाना भी नहीं मिलेगा। तो वो बेचारा फिर पीछे हो गया, थोड़ी देर बाद फिर आया, बोलता है मेरे को बहुत भूख लगी है। बोलते हमने बोला ना बैठ जा, पर ये माला एक करके जा, हमारा नियम है, नहीं बैठने दिया। आखिरकार रात को शाम हो गई, लंगर बंद हो गया, सारे चले गए, उसको भूख से व्याकुल, उसकी पूरी एकादशी होगी, एकादशी के दिन। और रात को वहीं गेट के पास गिर गया, सो गया। रात को ठाकुर जी उठे, पुजारी जी को बोलते सबने खाना खा लिया। पुजारी जी गया महंत के पास कि महंत जी ऐसे लग रहा है जैसे मेरे को ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सबने खाना खा लिया। उन्होंने बोला पता करो, हो सकता है कोई बीमार हो शिष्य कोई गए। बोलते नहीं जी सबने खा के सब सोए हुए हैं। अच्छा फिर आके सो गए, निश्चिंत हो गए, महंत भी और पुजारी भी सोए, ठाकुर जी फिर आ गए। बोलते तेरे को मैंने बोला है सबने खाना खा लिया। बोलते हाँ जी देख के सब खाए, सब सोए हुए हैं। बोलते नहीं। बोलते फिर देख के फिर महंत के पास गए, ठाकुर जी तो मेरे को सोने नहीं दे रहे, देखो। बोलते जा ऐसे करो गायों को देख के आओ, जो जानवर है उनको देख के आओ, भी सबने किसी को घास भूस ना डाला हो, किसी शिष्य ने, हो सकता है वो भूखा हो। अब गए तो सब जुगाली कर रहे हैं, सबकी भरे हुए हैं। अब बोलते फिर आ गए, बोलते नहीं। और फिर सो गए, बोलते नहीं वो भी खा लिया, सो गए। फिर ठाकुर जी आ गए, बोलते मैंने कहा कोई भूखा है। बोलते कौन है भूखा, कोई नहीं है। गेट खोला, वो आगे पड़ा। ठाकुर जी ने बोला जो भूखा नहीं है।
अब उनमें से एक था जिसने शाम को उसको मना किया था। बोलता ये तो वही है, दूसरों को बोलता ये तो वही है। बोलते कौन? बोलते ये तो आया था खाना मांगने हमारे से, हमने बोला माला कर, इसने कहना नहीं माना, हमने अंदर नहीं आने दिया। ठाकुर जी ने बोला तुम कौन होते हो नियम पालन करने वाले? जैसे जैसे मैं ये पढ़ती थी ना शास्त्र, ज्यादा तो ज्ञान मैंने किताबों से पाया, गुरु तो बाद में मिले हैं। मैं खाली टाइम नहीं व्यतीत करती थी इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ अपनी कोई ना कोई शास्त्र उठाती थी, उसमें मेरे को कुछ ना कुछ मिलता था, वो मैं दिल में बिठा लेती, उसी को मान लेती थी गुरु, कि आज जो वचन मिला है ना ये गुरु है मेरा। तो उसी से फिर उसी को धारण करती थी, उसी से थोड़ा अपने मन को पक्का करती थी ना। मैंने कोई नियम जाना है, अगर रात के 2 बजे जाए खुल के तो रात को भागवत खोल लिया। मैंने नहीं देखा रात के 2 बजे आप नहा लो पहले सुच्चे हो जाओ, नहीं जी हाथ मुंह धो, ठीक है ना, नहा सकते नहा लो, अगर ठंड है ना वो हाथ धोया। बहुत भगवान ने टाइम दिया अच्छा, और ना मैंने कोई नियम अपनाया। ये नहीं मैं कहती तुम ना करना, तुम अपने नियम करो पूरे, को ये बोलो भी आंटी बोल रहे थे नहीं। बाकी भगवान जो कहते हैं मेरी भक्ति में कोई नियम नहीं है, कोई नेम नहीं है, प्रेम और भाव। भक्तों की भाव भरी भक्ति मेरे ही में समाए रहती है। भक्तों की भाव भरी भक्ति हृदय में समाए रह। कहते हो अब ये भागवत में ब्राह्मणियों को पहले मिले थे ना ठाकुर जी, हवन करने वाले ब्राह्मण हवन करते रह गए, उन्होंने कई पीपे घी के जला दिए, हवन करते करते भगवान नहीं मिले। रोज यज्ञ करते थे, हवन करते थे, ठाकुर जी नहीं मिले। और जो उनकी पत्नियां थी, भगवान ने बोला दाऊ को, दाऊ चल इनका उद्धार करें। बोलते वो ठाकुर जी समझ जाते थे कि कौन अपने घर में भी बैठकर मेरे लिए तड़फ रहा है, मंदिर आने के लिए, मेरे सत्संग में आने के लिए। भगवान तो रूप बदल के एक सुक्को बाई थी, उसकी सास शादी होगी, पहले बहुत कीर्तन सास ने जाने नहीं दिया, तो भगवान उसकी सास बनकर घर में बैठे और उसको बोले तू जा। और सास को पता नहीं चला मेरी बहू सत्संग चली गई है। वो देख आए, वो पूरा सत्संग देख के आई, वहां पर वो उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो वहां पर कोई गए हुए थे लोग, तो उन्होंने बोला ठीक है हम इसका दाह संस्कार कर देते हैं। अब घर आए उनको बताने कि तुम्हारी बहू वहां पर कीर्तन में गई थी तो वहां मर गई, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया, आगे आप कुछ उसका कर लो। देखा तो बहू घर घूम रही है। अब वो बोले ये क्या, ये बोलेंगे भी तुमने ऐसा क्यों झूठ बोला कि हमारी बहू के बारे में। तो फिर उन्होंने बोला, फिर ठाकुर जी ने बोला कि जो मेरे भगत मेरे लिए तरसता है ना, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए तो मैं लक्ष्मी को त्याग सकता हूँ, उसके लिए तो मैं अपनी माँ को त्याग सकता, सबको त्याग सकता हूँ, अपने आप को भी त्याग देता हूँ। मैं जब अपने भक्त की रक्षा करने जाता हूँ सब कुछ त्याग देते हैं ना। सुदामा के लिए भागे थे, पीताम्बरी गिरी, चप्पल कहीं, एक खड़ाऊं कहीं है, पीताम्बरी कहीं है, ओहो हो कैसे भागे थे। तो कहते मैं सब कुछ त्याग देता हूँ अपने भक्त के लिए। तो एकादशी भगवान को इतनी प्रिय है, वो बच्चे को भगवान ने, गुरु जी ने उस बच्चे को इतना प्यार किया और आश्रम में इतनी अच्छी जगह दी। तो वो बोलता इतना उसको देखो ज्ञान आ गया कि मैं ऐसे नहीं खाऊंगा अन्न। बोलते गुरुजी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को कुछ आता भी नहीं है, मेरे को आप ऐसा कोई काम दे दो जो मेरे को मन में ये ना है कि मैं फ्री का खाना खा रहा हूँ, ना मेरे पास पैसा है, कुछ नहीं है, ना ज्ञान है, ना कुछ भी। तो बोलते ठीक है तेरे को ना गाय चराने की देते हैं सेवा। तो ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत, गाय चरानी है। गाय चराने के लिए एकादशी का व्रत आ गया, अगली एकादशी का। अब उसको चिंता, मठ का नियम था कि उस दिन चूल्हा भी नहीं जलता था, बिना अन्न बनेगा ना कोई खाएगा, सब एकादशी। उसने गुरुजी को बोला, बहुत बोला था, गुरुजी और सारे चूल्हे चौंके देख के अभी जल्दी जल्दी कुछ बने तो खाऊं पहले की तरह। उस दिन देखा, एक से पूछा उसने आज क्यों नहीं कुछ बना रहे, बोलते आज एकादशी है। तो बोलते एकादशी क्या होती है, बोलते इस दिन अन्न नहीं खाते। बोलते अच्छा, पहले तो उसके बेचारे को पता ही नहीं चला, ऐसी ही निकल गई, उसको तो पता ही नहीं था एकादशी का। तो बोलते अन्न नहीं खाते, सोचने लगा कि मेरे से तो रहा नहीं जाएगा, गुरुजी के पास सीधा चला गया। बोलता गुरुजी, बोलते यार बेटे क्या बात है। बोलते मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मैं व्रत कर ही नहीं सकता, क्या करूं। बोलते तूने सच बोल दिया,
पर मैं भी अपने आश्रम का नियम नहीं तोड़ सकता। तू ऐसे कर, वहाँ से कुछ भंडारा ले जा, चावल दाल कुछ ले जा, जहाँ गाय चराएगा ना वहाँ बना के तो खा लियो। बनाना तेरे को अपने आप पड़ेगा। बोलता ठीक है मैं बना लूँगा। बेचारे ने थोड़ा थोड़ा डाला और पल्ले में बांधा और चला गया। वहाँ पर बनाया तो मंत ने बोला था कि ऐसा करियो, तू ना जब बनाएगा ना, खाते टाइम ठाकुर जी को भोग लगा लियो, बोलियो ठाकुर जी आओ खाओ, तो फिर बाद में खाइयो, पहले ठाकुर जी को निमंत्रण करके। बोलता ठीक है। अब गया, बनाई। अब दो ही रोटी बेचारे ने बनाई, कच्ची पक्की जैसे बनी, कैसे बनी होगी बेचारे से ये तो आप साहब लगा लो। जिसने कभी कुछ किया ना हो, कोई साधन ना हो, उसने कैसे बनाई होगी। बना के रखी। आओ राम जी भोगल गाओ, राम जी आओ। बोलते कैसे लगाना, बोलते ऐसे बोलियो आओ राम जी भोगल गाओ, बस इतना ही बोल दियो, सीधा था। बस यही बोल लीजिए, आओ राम जी भोगल गाओ, राम जी आओ, राम जी। आप बोलते आओ राम जी भोगल गाओ, राम जी। तभी भगवान जी आ गए। बोलते ला एक रोटी दे दो मेरे को। एक रोटी ले ली, एक बची, उसको आया एक, मैंने दो बनाई, एक ये खा लेगा तो मैं तो भूखा रह जाऊंगी। अब क्या करे, बेचारे को देनी पड़ी। अब गुरु जी का वो था कि भोग लगा के खानी है। अब गया बेचारे ने जैसे कैसे एक दिन निकाला। अगले दिन तो खाना मिल ही जाना था, फिर तीसरी एकादशी आ गई, 15 दिन बीत के पता न चला। फिर बोलता गुरु जी आज थोड़ा सा ज्यादा लेके जाऊंगा। वहां तो एक आ गया था खाने के लिए। आपने बोला था भोग लगाना, मैंने बोला आओ राम जी भोग लगाओ, राम जी। एक आ गया लड़का, वो कहता मेरे को दे एक रोटी, तो उसने खा ली, मेरे पास तो एक ही बची, दो ही मैंने बनाई थी। बोलते ठीक है ज्यादा ले जा। अब गुरु जी भी उसकी बात भोली भोली बातों से थोड़ा उससे प्यार ज्यादा कर, कुछ उनको ये था भी इसका कोई है नहीं, कुछ सिद्ध है, तो कहते ले जा। अच्छा ले गया। उस दिन बोला आओ राम जी आओ, राम जी। सीता जी बोलती देव, राम जी बड़ा खुश होके ओ हो, आज तो बड़ा स्वाद आया, बहुत स्वाद आया। आज तो ऐसे जैसे माँ कुशल्या मेरे को खिला रही है और पिताजी ने गोदी में बिठाया, वो दुलार कर रहे हैं, और माँ कुशल्या मेरे मुंह में कुछ डाल रही है, वो बड़ा आनंद आया। और बखान करते राम जी थके ना, सीता माता को अभी कहाँ चले गए थे आप, क्या इतना स्वादिष्ट खा के आए हो जो हमारा भोजन फीका हो गया लग रहा है आपको। बोलते बस सीता कुछ ना पूछ, आज तो वो आनंद आया जनक नंदिनी, आज तो वो आनंद आया, मैं कह नहीं सकता। जनक नंदिनी कहते थे सीता को, या वे देही या जनक नंदिनी, और सीता जी करना निधान कहती थी भगवान को। तो कहती आप फिर कल्ले कल्ले ले जाते हो मजे भक्तों के प्रसाद के, हमारे को भी ले जाया करो। बोलते चल फिर अगली एकादशी आई, बोलते चल तू भी चल। अब बेचारे ने अब दो के लिए लाया था, अब तीन आ गए, तो तीन हो गए ना, एक वो दो आ गए। अब जैसे बनाया, फिर बोला आओ राम जी भोग लगाओ, राम जी आओ, राम जी। आंख खोली, देखा तो दो खड़े हैं। पहले देखा इसका भी ले आया तू, मैंने तो एक के लिए बनाई है, बोला था। अब बनाई। अब ठीक है, बोलते सीता को, बोलता अब इसी में गुजारा कर, आधी तू ले आधी मैं ले। उस दिन उसने एक रोटी फालतू बनाई थी, तो बोलते चल खा। अब फिर गए, दिन निकल गया, फिर अगली एकादशी आई। अब सीता माता राम जी के साथ दोनों का बखान शुरू हो गया। अब भरत लक्ष्मण हनुमान जी बोल रहे हैं भी, अब भैया लक्ष्मण ने बोला भैया आपने मेरे को कभी अलग नहीं किया। हनुमान जी बोले आपने मेरे को कभी, भरत बोले आप तो कहते हो आप तो मेरी परछाई है, तो फिर मेरे को छोड़ के कैसे चले गए आप प्रसाद खाने के लिए। आप आनंद पूरा ले, हमारे को भी लेके चलो। सारे साथ चल पड़े। अब उस दिन फिर जाके बोला गुरुजी आज तो दो जने आ गए थे, एक लड़का एक उसके साथ लगाई भी थी। तो गुरुजी हंसे, फिर बोलते चल ले जा, भंडारे भरे हुए थे भंडार, बोलते चल ले जा। अब उसकी बातें गुरुजी से प्यारी लगती थी, गुरुजी के साथ निकटता आती जा रही थी उसके साथ, और दूसरों को जलन हो रही थी कि ये कल का छोकरा आया, कुछ इसको आता नहीं, विधि नहीं विधान नहीं कुछ नहीं, और ये गुरुजी से बातें ऐसे कर लेते हैं। हम हमारे को शर्म आती है, हम झिझकते हैं, हम सोचते हैं कब गुरुजी से जाके बात करें, समय लेते हैं, और ये समय नहीं लेता कुछ नहीं, वे झिझक चला जाता है बेधड़क निडर होकर गुरुजी के पास, और गुरुजी भी इसको कुछ नहीं कहते, ऐसे प्यार से इसको बताते हैं बातें। और गुरुजी आज दो जने आ गए थे, बोलते चल और ले जा। वो लड़के जाके बोलते गुरुजी उसने बेचारे ने ज्यादा डाल दिया, ज्यादा डाल लिया, अभी कभी और ना आ जाए। गुरुजी ये ना बेचता है रास्ते में, ये ना आपको झूठ बोल के ले जाता है, रास्ते में बेच के ना धन इकट्ठा करता है, आपको ठग रहा है ये। गुरुजी ने बोलता ठीक है ठग रहा है तो तुम क्यों आए हो, चलो भागो जहाँ से। उनको तो दिया भगा।
गुरुजी ने बोला देखता हूँ जाके ये क्या करता है। अब गए गुरुजी, वो बैठा है लड़का। अच्छा उस दिन देखा जब तो बैठे हैं सारे, आए ना, उस दिन बनाई नहीं इसने रोटी, बोलते आज नहीं बनाता, अपने आप बनाएंगे। वो जो लगाई आई है ना वो बनाएगी, मेरे को तो आती नहीं, लगाइयाँ रोटी बनाती हैं। इंतजार करता रहा, आ गए और राम जी का पूरा परिवार आ गया। देख है आज तो ज्यादा ही आ गया। तो बोलता ये क्या है, कैसे बनाऊं, तो मेरे से नहीं बनती। वो जो पोटलियां थी ना उनके आगे रखी, बोलता मेरे से नहीं बनती, आप बनाओ। आपने तो मजाक बना रखा, पहले कर ले आए फिर लगाई ले, आज और पलटन ले आए हो। तो बोलते राम जी बोलते ले सीता माता ले ले मजा, मेरा भी स्वाद खराब किया तुमने। बना रसोई बैठ के। सीता माता बोलती कोई बात नहीं मैं बनाती हूँ, देखो एकादशी का फल, एकादशी का मैं तो बता रही हूँ। तो एकादशी बोलते ले ले हुन फल, बोलती कोई बात नहीं मैं बनाती हूँ। सीता माता अब बनाए क्या, ना तुम अपराध ना। लक्ष्मण को बोलते अब तू भी कारीगर से, बोलते मैं लकड़ियां लेके आता हूँ, भरती बोलते मैं पानी पुनी लेके आता हूँ। हनुमान जी को बोलते ठीक है मैं आग उग जलाता हूँ। सारे लगे पड़े हैं बेचारे काम करने। राम जी कहते लो मैं सब्जी सुब्जी काट देता हूँ, ये बैठा है आराम से देख रहा है। तब तक गुरु जी आ गए, बोलते मैं देख के आऊँ कि करता भी सच्ची मुझे, जो सारे बोल रहे हैं कि सच्ची ना हो, इसको आदत ना पड़ जाए चोरी की या हेरा फेरी की। गुरु जी इस करके पीछे पीछे गए। अब वो बोलते क्या बात तू बना नहीं रहा वो रोटी में, बैठा हुआ है तू, बोलते वो बना रहे हैं ना, बोलते कौन, वो देखो ना वो लगाई बैठी है, वो लड़का बैठा है वो देखो ना, उसको ये भी नहीं पता राम जी है देखो। अब वो गुरु जी को दिख नहीं रहे, बोलते कौन, वो देखो वो लकड़ियां लेके आ रहा है, वो देखो वो लकड़ी, वो देखो पानी लेके आ गया। अब गुरु जी बोले इसका दिमाग ना थोड़ा हिल गया, पता नहीं मैंने इसको रोटी रोटी नहीं खाने दी, वो इसके काशे ऊपर बर्तन का बेचारे पता नहीं खाई नहीं इसने। अच्छा तो बोलता कौन, गुरु जी बैठ गए देखते रहे कुछ, अब देख रहे बन रहा सारा। तो गुरु जी बोलते मेरे को नहीं दिख रहा कुछ भी। राम जी को बोलते जाके, वो बच्चा बोलता वो मेरे गुरु जी आया ना, वो पूछ रहे हैं मेरे को, उनको दिख क्यों नहीं रहे आप, मेरे को दिख रहे उनको दिख, बोलते वो देख रहे उनकी दृष्टि नहीं देखने लायक। बोलते नहीं वो मेरे गुरु जी हैं, वो इतना बड़ा आश्रम चलाते हैं, वो आश्रम के वो मैनेजर हैं। उनको नहीं बोलते वो आश्रम के मैनेजर होंगे, मेरे दिल के मैनेजर नहीं है, मेरे दिल का ठेकेदार तू ही है, मेरे दिल में कोई और नहीं बस सकता, भले ही वो क्या चलाता हो। तो बोलते अब गुरुजी को हुआ कि कुछ है तो सही, जो लड़का ऐसी बातें कर रहा है, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, ऐसी ज्ञान की बातें कर रहा है तो कुछ तो है। बोले बेटे ऐसे कर, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। गुरु जी उसके पैर पकड़े, बोलते जा तो अपने भगवान को, उन्होंने जान लिया कि कोई है, बोलते जाओ तो उस लड़के को बोल कि मेरे गुरु जी बोलते मेरे को दर्शन दे, क्यों नहीं देते, कोई भगवान है वो तो मेरे को दर्शन नहीं देते, लड़का ही तो है ना। अब उसने बोला जाके लड़के को कि दिखो उनको, भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए, गुरु जी को दर्शन दिए, पूरे परिवार। देखो एक एकादशी का फल, अनजाने से रखी एकादशी, जिस सीधे बच्चे को बेचारे को पता ही नहीं है एकादशी का महात्म क्या है, एकादशी का फल क्या है, विधि क्या है, नियम क्या है, उसको पूरे परिवार के दर्शन उसके माध्यम से गुरु जी को हुए, जो 50-60 सालों से आश्रम को चला रहे थे। वृंदावन में है वो आश्रम। तो कहते फिर बड़ा गुरु जी तो उसको पैरों में गिर गए, भाई तू तो, हम तो ऐसे रह गए लोक दिखावे में, मठ बनाने में, शिष्य इकट्ठे करने में, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में, और तू जीत गया, अब तेरे को मैं गाय चराने नहीं दूंगा, तू ऐसे कर मंदिर में ठाकुर की सेवा में लग जा। अगला कृष्णागली कादशी का ठाकुर की सेवा में लग गया। एकादशी को भगवान रात को निधि वन में जब जाते हैं ना रास करने, तुझे देख रहा है लड़का, पहले ठाकुर सारे सो गए, पुजारी चला गया बंद करके, ठाकुर जी निकले हैं, पीछे पीछे राधा रानी, पीछे पीछे गोपियां, सब देख रहा है, कोई उसको डर नहीं लगा, कोई कुछ नहीं, देख रहा है, पीछे पीछे चला गया। कौन है कहता अंदर मंदिर में इतनी लगाइयां इकट्ठी की हुई हैं, बाहर से तो दिखती नहीं है, रात को निकली इतनी लगाइयां इकट्ठी की हुई हैं अंदर। अच्छा बेचारा सीधा अपने मन से बातें कर रहा है और धीरे धीरे पीछे पीछे जा रहा है, पीछे पीछे चला गया।
वहाँ निधि धन में इस एकादशी के माध्यम ने सरल बात, सरल जो है ना, कहते हैं ना गीता में भी है ना, सम सरल है ना भाव, और शरणागति। सरल सा सीता माता, रा राम जी, ला लक्ष्मण, तीनों का ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। सीता माता क्या है? भक्ति। लक्ष्मण क्या है? वैराग्य। और राम जी त्याग की मूर्ति, सब कुछ देने वाले, अपने पास कुछ न रखने वाले। तो सरल बनना है। अगर दूसरी तरफ से अगर केशव के लेना है, माधव बनना है, माधव, अगर एक तो सरल हो गया, दूसरी क्या होता है? एक सरल और एक कठिन। उसका माधव से रात को बताऊंगी। अच्छा, तो वो राम जी ने उसको देखता रहा, पूरा उन्होंने पूरी रास हुई है। और जो राधा रानी के और कृष्ण जी के नाचते हुए घुंघरू या कोई मोती या कोई सिरमा सितारा गिरा है, वो उठा के जेबे में डाल रहा है। वो जब नाचते नाचते पूरी निधि वन में घूमते हैं, उसने सारे डाल लिए। जब चले गए ना वो करके, पीछे से उसने वहां से सारा कुछ चुन के जो गिरा था जेबे में भर के फिर पीछे पीछे आ गया। अब भगवान जी आकर सुबह दिन तो चढ़ जाता है, तभी तो वहां पर देर से आरती होती है, क्योंकि भगवान रात को रास करते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो इसलिए अगर कोई देर से भी पूजा करता है ना, बोलते हैं नहीं उठा जाता, तो वो भी वहम ना करना, वो निधि वन को याद कर ले, बांके बिहारी को याद कर लेना। ब्याज अगर नहीं ज्यादा तो बांके बिहारी आज सोचो कि हम भी आपके साथ निधि वन में थे, मजबूरी में कहीं गए हो। तो वो लड़के ने सुबह, पुजारी जब आया जगाने के लिए, तो वो लड़का बोलता ना ना अभी ना उठाइयो, ये तो अभी अभी आया है। अरे इसके साथ इतनी लगाइयां थी, ये तो वहाँ डांस कर रहे थे, खूब नच्चे गए, थक गया होगा, अभी ना उठा। पुजारी बोलता है लड़का ना बैठ गया, गुरुजी ने भी क्या रख दिया इधर। अब जो बात करते करते गुरुजी तक पहुंच गए, गुरुजी आपने क्या रख दिया? वो लड़का वो कहता है रात को जो बाहर निकल के जाता है, जहाँ अंदर इतनी औरतें इकट्ठी की हुई हैं तुमने, अंदर औरतें बहुत हैं। लड़के के पास गए, बोलते क्या बेटे तूने क्या देखा? बोलते गुरुजी जब सारे चले गए थे ना, पुजारी भी चला गया, तो मंदिर खुला, पहले तो एक लड़का निकला, यही निकला जो खड़ा है, यही गया, इसके पीछे 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 अंदर से लगाइयां गुरुजी, अंदर बहुत लगाइयां है, आपको पता नहीं है। गुरुजी बोलते फिर? बोलते वहाँ बहुत डांस किया, बहुत नाचे, बहुत धूमधाम से। बोलते फिर तूने देखा, तेरे को गुस्से नहीं हुए? बोलते मैं तो चुपके से गया था। बोलते फिर? बोलते मैं पीछे पीछे गया, फिर जब सारे आ गए ना, ये देखो इनके घुंघरू हैं, इनके मन के गिरे हुए हैं, सिलम सारे गिरे हुए हैं। गुरुजी तो उसका हाथ पकड़ के रोने लगे, कहते वाह रे, इतना तो सरल, और तू क्या इतना भगवान को पा लिया तूने। आज कहते हैं अभी कोई दर्शन नहीं कर सकता, अंधा हो जाता है। उस लड़के ने दर्शन किए। अभी कहते हैं उसने फिर जब बना था, ये असली घटना है, ये 120 साल पहले की घटना है सच में। और जो उन्होंने उस टाइम के देखी हुई है ना, उस टाइम का जो उनके साथ, जैसे प्रभुपाद जी के साथ उनके साथ जो थे अब है ना, वो प्रभुपाद जी की बात बताते हैं, ऐसे ही जो उनके साथ के थे, वो उन्होंने यमुना में 4 बांस गाड़ के ऊपर छन्न पा के उस पे भक्ति करी, और नीचे कब उतरते थे? कोई रोज नहीं, एक दिन उतरे हैं ना, उन्होंने 4-5 घर मांगने हैं, जो मिला है वो थैले में डाल लेना है, अगर कोई स्वाद है तो यमुना से धो लेना, सारा स्वाद उतार देना है, थैला जाके उस पे टांग देना है, उसमें से थोड़ा चाहे रोटी सूख गई है ना, उसको ऊपर से रस्सी के साथ नीचे यमुना में से जल भरना है, और रोटी को उसमें घोल देना, वो पीना है, बस फिर भजन। वो बाबा उसको कई तो पागल बाबा, कईयों ने दर्शन किए उसके, बहुत देर तक दर्शन हो गए उसके। तो कहते हैं ये है एकादशी का फल। एकादशी की कहानियां बहुत हैं, जिनको एकादशी में भगवान ने दर्शन दिए हैं। हर एकादशी जो है भगवान की हर लीला से है। जैसे आज की एकादशी भगवान के तन से एकादशी तो उत्पन्न हुई है। आज आमला जो है ये आज की
माधव एकादशी भी है, आज की रंग भरी एकादशी भी है, और आज की आमलक की एकादशी भी है। एकादशी करने से हमारी 10 इंद्रियां 11 मन अपने काबू में आता है, भगवान की निकटता बनती है, क्योंकि जीव जो है जिस स्वाद से वंचित रहेगी, आंखें भी भगवान के कान भगवान के नाम में जाएंगे, जीवा भगवान के रस विषय रस से छूटेगी, भगवान के रस में जाएगी। पैर भी हम जैसे सत्संग में चले हैं ना, थोड़ा एक एक कदम का फल, ये तो द्रौपदी से पूछो। जब अश्वमेध यज्ञ किया था ना इन्होंने, जब जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया तो एक ऋषि नहीं आए, तो बोले भी युधिष्ठिर को कि तेरा अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हुआ। कहानी बहुत लंबी है, नेवले की भी है, जिसमें फिर कभी छोटी सी सुनाती हूँ। उसने बोला कि यज्ञ कैसे पूरा ना, ये कदम की बात आ गई ना बीच में, इसलिए याद आ गया बीच में। तो एक एक कदम जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तो बोलते तेरा यज्ञ पूरा नहीं हुआ। बोलते कैसे? बोलते वो कोई जब तक सारे ना आए ना, एक भी अगर रह गया ना तो वो खंडित होता है। तो बोलते एक ऋषि है वो आ नहीं रहे, तो बोलते ठीक है। वो कहते हैं भी मैं चल नहीं सकता इतना, तो मैं नहीं आऊँगा। तो द्रौपदी ने बोला मैं लेके आती हूँ। बोलते मैं युधिष्ठिर सच बताऊं, मैं उसके यज्ञ का भाग खाता हूँ जिसने अश्वमेध 100 यज्ञ किए हो। 100 यज्ञ अश्वमेध किए होते ना तूने, मैं तब तेरे पास जाता। तो बोलता मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, मैं तो अभी पहले ही कर रहा हूँ। वो भी मेरी इच्छा हुई है कि हमारे पिताजी की तमन्ना थी पांडु की कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। वो जल्दी चले गए, अपने पिता की पूरी कर रहा हूँ मन्नत। तो बोलते ठीक है। आगे युधिष्ठिर, अर्जुन गया, भीम गया, नकुल सहदेव सब गए, नहीं आया वो। द्रौपदी बोलती अब क्या करूं, मेरे पति का तो यज्ञ नहीं पूरा होगा। पतिव्रता थी द्रौपदी, गई। बोलती चलो मेरे को लेके चलो, मैं चलती हूँ। बोलते हमारे कहने से नहीं आया तो तेरे कहने से आ जाएगा। बोलती चलो प्रार्थना तो करना मेरा फर्ज है ना, मेरा भी फर्ज है, तुम करके हो मैं भी करके आते। कई बार कहते हैं ना हो सकता है मेरे से दया आ जाए। तो जैसे नरसिंह भगवान को क्रोध आ गया था, तो सारे देवताओं ने लक्ष्मी को बोला था ना तू जा जरा माता को ठंडा कर। तो लक्ष्मी आ गई, ना 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 ये रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इनका बाकी सारे रूप देखे, ये नहीं देखा, मैं नहीं आगे जाऊंगी। लेकिन देवताओं ने तो कहा ना पत्नी है तू, हो सकता है क्रोध ठंडा हो जाए। तो ऐसे तो रोती बोलती मैं चलती हूँ। बोलती आओ बाबा हमारा यज्ञ पूर्ण करो। आपको खुशी नहीं हुई कि इतने मेहनत की है पांडवों ने, धर्म यज्ञ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आते? बोलते बेटी मेरा भी नियम है कि जिसने 100 यज्ञ किया हो ना, तो बोलती ठीक है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं। बोलते बोल बेटी। बोलती आप लोगों से मैंने सुना है, संतों से मैंने सुना है कि एक जब कोई सत्संग में जाता है उसका एक कदम 100 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। तो मैं आपके पास आई हूँ इतने कदम चल के आपको लेने के लिए। तो फिर बोलते बेटी तू जीत गई, मैं हार गया। ये है सत्संग का फल। जो ऋषि युधिष्ठिर धर्मराज के कहने पर नहीं गए, एक सत्संग की बात सुनने से कि अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है एक कदम से, तो आ गए। तो ये है सत्संग का एक कदम आने से फल। पैर आते हैं, पैर पवित्र हुए, हर इंद्रिय पवित्र हो जाती है। फिर हम भोग खाएंगे, हमारा तन मन सब पवित्र होगा। तो 11 इंद्रियां जो हैं ये भगवान में लगती हैं। अब शंकर जी क्यों भगवान के पीछा नहीं छोड़ते? भगवान कृष्ण शंकर, आज एकादशी में शंकर जी की पूजा है। इस एकादशी में शंकर जी की पूजा कर सकते हो, आप जल चढ़ा सकते हो। आज की एकादशी शंकर जी को बहुत प्रिय है। शंकर जी एक मिनट नहीं रह सकते विष्णु भगवान के बिना, विष्णु भगवान एक मिनट नहीं रह सकते शंकर जी के बिना। राम रूप में आया तो हनुमान बन के आए हैं, कृष्ण रूप में आया तो घूमते रहे हैं आस पास, है ना। तो ये एकादशी का महत्व बहुत है। एकादशी का फल जो है ये व्यर्थ नहीं जाता। बाकी जो है हम हवन यज्ञ करेंगे, वो हम जितना करेंगे ना, जितना हमने घी जलाया उतने साल हमारे को स्वर्ग मिलेगा। जितना हमने दान किया उस हिसाब से हमारे को स्वर्ग मिलेगा। फिर वो वहां से लौटना पड़ेगा। वो जब दान हमारा कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, जब वो खत्म होगा हमारे को फिर लौटना पड़ेगा। तो यही शंकर भगवान कहते हैं कि अगर आप भक्ति राम नाम जप लेते हो तो वापस लौटना नहीं पड़ता। यही भगवान कहते हैं कि अगर जो एकादशी का व्रत रखता है ना, बिना विधि बिना नियम
सिर्फ प्रेम और भाव से, कुछ भी नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता में स्पष्ट कहा उसने। और क्या है, मैं कुछ नहीं लेता, मैं सिर्फ मेरे शरणागत हो, जो मेरे होकर रह जाओ, मैं सब कुछ दे देता हूँ, है ना। तो ये कहते हैं, अब गीता में कहते हैं ना 8वें अध्याय में, अंत काले च, है ना। तो अंत काले च, अंत में तभी होगा सहायक जब हम उसकी, अब बड़े बच्चे का नाम जो होता है माँ के जीवा पे होता है। छोटा बच्चा कई बार नाराज, मेरे को मम्मी नहीं पुकारती, बड़े का नाम क्यों जीवा पर चढ़ता है? क्योंकि वो जन्मते उसका नाम, पहला बच्चा ना, वो नाम हर समय इतना पक गया उसकी जुबान पे कि अगर लड़की है तो ससुराल में भी चली जाएगी ना, तो घर में उसका नाम जीवा पे आएगा माँ के। क्यों आएगा? कि उसकी रचना में रस गया वो नाम। तो अंत समय भी हमारे मुख से नाम तभी निकलेगा अगर हमारी जीवन में रसा होगा। तो अगर हमने पहले जपा होगा तो तभी निकलेगा ना, ऐसे तो निकलेगा नहीं। तो भगवान कहते हैं कि नाम रस जो है, ये भाव रस, नाम रस जो है, एकादशी का महात्म बहुत प्रिय है। तो भगवान को बहुत प्रिय है एकादशी के। देखो कितने कितने भक्तों का दर्शन हुए हैं एकादशी में, है। तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे, हमें सद्बुद्धि देंगे। हम कुछ नहीं मांगते, हम बस यही हैं कि जिसने गोलोक धाम का, अगर आप चाहते हो ना कि हम फिर भक्तों में, ऐसे भक्तों में बैठे, भक्त प्रिय लगते हैं ना। अगर आप चाहते हो ना कि हम फिर भक्तों की मंडली में बैठकर खड़ताल बजाएं और धुना लगाए, तो एकादशी का व्रत जरूर करना, कि भक्तों की मंडली मिलेगी। मोक्ष मत मांगो, बोलो कि हम फिर आए, ऐसे भक्त मिले, उनके साथ बैठकर हम हरे कृष्णा